बगैर ओवन के भी। ये देखिए, सुभान अल्लाह, देखें जी किस कदर अंदर तक इसकी लेयर्स खुली हुई हैं। और ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ऑथेंटिक बेकरी के तरीके से आपको पफ़ पेस्ट्री की ओरिजिनल रेसिपी बताने जा रहा हूँ, जिसको आप घर में थोड़ी ही देर में तैयार करके बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी लेयर्स वाली, लेयर दर लेयर उसकी खुलेगी इंशाल्लाह, बगैर ओवन के तैयार करेंगे। इसको आप घर में बनाकर टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल टिप्स एंड ट्रिक्स आपने ज़रूर फॉलो करनी है। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, इसके अंदर आपने नीम गर्म पानी शामिल करना है। यहाँ पर मैं ये देखें, मेरे पास कलर था, फूड कलर जो होता है, लेकिन वो ख़त्म हो गया था। जिस थैली में वो था, मैं उसको इस तरीके से उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसमें शामिल कर दूँगा। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर हो तो आपने सिर्फ 2 चुटकी के करीब डालना है, लिक्विड फॉर्म में हो तो 2 ड्रॉप्स के करीब आपने डाल देना है। अगर इस तरह से थैली में हो तो ये भी एक जुगाड़ आपने लगा लेना है। इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी शामिल कर देनी है, और साथ ही आपने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब घी या ऑयल शामिल कर देना है। एक और चीज़ आप ये नोट कर लें कि आपने, मैं अभी देखें इसकी डो गूँथने लगा हूँ, लेकिन कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। तो आपने भी ये अमल ज़रूर करना है, पहले ही इसको रख देना है। अब आपने मैदा इसमें शामिल कर देना है 2 कप के करीब, इस तरह से पहले ही छान के रखा हुआ था। अब इसको मिक्स करेंगे। देखिए, मैंने तो पानी इसमें डाला था मेजरमेंट्स के हिसाब से, तो और पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इस तरह से आपने इकट्ठा करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको गूंदना है अच्छे तरीके से, या आप टेबल पे निकाल के इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं हाथ की मदद से। तो इस तरीके से आपने इसकी गुंदाई कर लेनी है। उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको आपने रेस्ट देना है। 5 मिनट इसको रेस्ट देने के बाद अब आपने जनाब इसको बेलना है, तो अच्छे से खुश्का इसको आपने लगा लेना है। पीछे से आने वाली बालों पे आपने गौर नहीं करना। इस तरीके से थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको फैलाएंगे, और थोड़ा सा साइडों से इसको जो है वो फैलाएंगे। दरमियान में से ज़रा मैदा, मोटी ही इसकी तय रहनी चाहिए मैदे की, इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरे पास है माजरीन। रेशो मैंने पहले आपको बताई है कि इसके वज़न का क्या हिसाब होता है। यानी अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हैं, तो उसमें आपने 700 ग्राम के करीब ये माजरीन डालना है। या आप यूनिपफ जो घर पे आप बनाते हैं, शॉर्टनिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, और आपने इस घी को मुकम्मल तौर पे इस मैदे के अंदर लपेट देना है इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से लपेट कर आपने थोड़ा सा ऊपर से टैप करना है, ताकि घी इस मैदे के अंदर थोड़ा सा फैल जाए। अब तमाम रेसिपी में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका ये घी इस मैदे से ज़रा बराबर भी बाहर नहीं आना चाहिए किसी तरफ से भी। अगर ये काम होगा तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर देने के बाद छोड़ देना है मज़ीद 5 मिनट के लिए। 5 मिनट मज़ीद रेस्ट दे देने के बाद खुश्का आपने लगाना है अच्छी तरह से टेबल के ऊपर अपने काउंटर पर, और इस तरीके से आपने पहले इसको थोड़ा सा इस तरीके से घी को आपने पहले इसके अंदर कंबाइन करना है इसके साथ, यानी इसके साथ इसको आपने थोड़ा सा फैलाना है। जिस तरह से आपका मैदा फैलेगा, उसी तरह से आपका घी भी मैदे के साथ साथ फैलना चाहिए। हल्के हाथ से काम करेंगे, ताकि घी इस मैदे की लेयर के अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। इसको पहले लंबाई में थोड़ा सा बेलेंगे। इस तरह से बेल लेने के बाद हमने इसको चौड़ाई में बेलना है, लेकिन खुश्का अच्छे से लगाने के बाद, ताकि ये नीचे टेबल के साथ भी घी बाज़ दफ़ा अंदर से निकल कर चिपक जाता है, तो रेसिपी का बेड़ा गोता खूह में गिर जाता है। इस तरीके से इसको चौड़ा कर लेंगे। देखिए जनाब, इस तरीके से खूबसूरती के साथ इसको आपने बेल लेना है। उसके बाद आपने करना ये है कि इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है, दूसरी तरफ से भी आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये वो आपको ऑथेंटिक तरीका बता रहा हूँ जिस तरह से पफ़ पेस्ट्री बेकरीज़ में बनाई जाती है। अब आपने इसको इस तरीके से
इसके ऊपर दोबारा से फ़ोल्ड कर देना है और थोड़ा सा आपने बेलन चला के इसको मज़ीद प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, आराम से, इस तरीके से। अब आपने इसको भी फ़ोल्ड करना है और किस तरह से करना है ये देखें। इसको एक सिरे को आप इधर से उठा के यहाँ लाएँ और दूसरे को यहाँ पर। देखें मुख्तलिफ़ किस्म की बाकरख़ानी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो पफ़ पेस्ट्रीज़ होती हैं, ये देखें इस तरीके से आपने इसको तय कर देना है और अब आपने मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से ढल जाए। भी बाकरख़ानी आप तैयार करते हैं, जो भी आप स्टिक्स वगैरह, शुगर स्टिक्स जिसको कहा जाता है, बहुत सी किस्म की होती हैं, पैटीज़ होती हैं, तो इनमें से कुछ का अंदाज़ अलग होता है, यानी उसको अलग तरीके से बेल के बनाया जाता है, कुछ का अंदाज़ एक जैसा होता है और कुछ में ये माजरीन या जो आपकी ये शॉर्टनिंग है ये ज़्यादा जाती है, कुछ में कम जाती है और इनमें से बाज़ की फ़ोल्डिंग टेक्निक्स अलग होती हैं बाज़ की निस्बत, तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। आपको मैं साथ-साथ बनाना सिखाता रहूँगा। आज हम बहुत ही बेहतरीन किस्म की बाकरख़ानी आपके सामने तैयार करेंगे। फेणियाँ आप भूल जाएँगे इंशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त होगी और बगैर ओवन के। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद आपने दोबारा से इसको उसी तरीके से बेल लेना है जैसे आपने इसको पहले बेल रखा था। अब आपने दोबारा से इसको फ़ोल्ड करना है, तो अब आपने सबसे पहले उसी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है जैसे हमने पहले किया था। ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा बेलन आपने चलाना है। फ़ोल्डिंग मेन मकसद आपको दिखाने का है, 2 दफ़ा आपने ये स्टेप दोहराना है, यानी अब हम इसको दूसरी दफ़ा से फ़ोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से। अब दोबारा से इसको 10 मिनट के रेस्ट पर रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के रेस्ट के बाद हमने इसको दोबारा उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से इसको बेल लेना है तिकोर शेप में और इसके बाद हम इसको नहीं बेलेंगे, आखिरी दफ़ा बेल रहे हैं। इसका यही होता है कि इसको 2 दफ़ा बेल के रखा जाता है और तीसरी दफ़ा इसको बेल के कटाई करके पेस्ट्री बना ली जाती है। तो इसको पहले लंबाई में बेलेंगे इसी तरीके से। हाथ आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, नहीं तो घी बाहर आएगा। एक चीज़ का ध्यान रहे कि पहले दो दफ़ा की तरह आपने अब इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना, लंबाई में भी छोटा ही रखा है और चौड़ाई में भी इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं इस दफ़ा करना। इसको आपने थोड़ी सी मोटाई में रखना है, मैं आपको बता देता हूँ तकरीबन कितना। इससे ज़्यादा इसको हमने बड़ा नहीं करना। ये देखें इतनी मोटाई इसकी रहनी चाहिए, तभी इसकी तहें खुलेंगी। बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो मसला पेश आएगा। साइडों से आपने हल्का हल्का सा इसको उतार देना है इस तरह से। ये जो साइडें आप उतारेंगे आप इनको भी बेक कर लें साथ में, तो ये आप यूँ समझें कि ये भी इस्तेमाल हो सकती है खाने में। अब आपने यहाँ पर, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस शेप में काटना चाहते हैं। तो मैं आज इसको जनाब क्यूब्स के अंदर काट रहा हूँ इस तरीके से, इस तरह से। इस तरीके से ये देखिए जी, अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर सजाते हैं। यहाँ पर हमने इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर सजा लिया है। एक अंडा आपने लेना है, अच्छे तरीके से फेंट लेना है और उस अंडे को आपने ब्रश की मदद से इन तमाम पीसीज के ऊपर लगा लेना है इस तरीके से अच्छे से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर चीनी या सफ़ेद तिल या जो होती है वो कलवंजी या कुछ भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, या कोई आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो भी आप इसके ऊपर ये अंडा लगाने के बाद लगा सकते हैं, कोई मसला पेश नहीं आएगा। लेकिन मैं इनको सादा ही बना रहा हूँ। कढ़ाई हमारी अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है, तकरीबन इसको आधा पौना घंटा हो गया है हाई फ्लेम के ऊपर प्रीहीट होते हुए। तो इसको आपने अच्छे से इसी तरीके से प्रीहीट करना है। इस पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो तमाम रेसिपी दरी की दरी रह जाएगी। यहाँ पर आपने इनको सेट कर देना है इसके अंदर। ऊपर से ढाँप के ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें ताकि हीट बाहर ना निकले और 1 मिनट के लिए फ्लेम हाई रहने दें। उसके बाद आप इसको मीडियम लो कर दें, यानी कि बिल्कुल दम वाली आँच से 3 गुना ज़्यादा का, और तकरीबन 35 से 40 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे। माशाल्लाह जी, देखें किस कदर बेहतरीन तरीके से हमारी पफ पेस्ट्री बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का इनको कलर आया है बगैर ओवन के, और तमाम लेयर्स आप देख सकते हैं किस तरह से खुल कर आई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये होगी खाने में। अभी मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाऊँगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होंगी। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाना है। ये देखिए
माशाल्लाह जी। मैं आपको एक पीस तोड़ कर भी दिखाता हूँ कि ये किस कदर ज़बरदस्त हमारे बनकर तैयार हुए हैं। आप सिर्फ़ इसका क्रस्ट आप चेक कीजिएगा कि किस कदर ज़बरदस्त ये बेक होते हैं बगैर ओवन के भी। ये देखिए, सुभान अल्लाह! देखें जी किस कदर अंदर तक इसकी लेयर्स खुली हुई हैं। और ये देखिए, इस तरह से आप बाकर ख़ानी किसी भी किस्म की घर में तैयार कर सकते हैं। आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।